हर साल जब शरद ऋतु कब्रिस्तान को मुरझाई पत्तियों की चादर में लपेटती थी, एम्मा अपने पति की कब्र पर जाती थी। हवा ठंडी हो गई थी, उसकी ठंडी सांसों में उसका दुख व अकेलापन साफ देखा जा सकता था। प्रत्येक मुलाकात एक दिल दुखाने वाले पलों को याद दिलाता था, उसके खोए हुए प्यार से एक उसका गहरा संबंध था। फिर भी जैसे जैसे साल बीतते गए, एक डरावना रहस्य सामने आया। अपने पति की मृत्यु की 10वीं बरसी पर एम्मा अपने पति की कब्र के सामने खड़ी थी, जो खत्म होती दिन की रोशनी के सामने एक गंभीर छायाचित्र बना रहा था। उसके पति के कब्र पर लिखे शब्द एक डरवानी ऊर्जा से भरे हुए लग रहे थे। लेकिन जब एम्मा ने अपने पति के नाम के नीचे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका अपना नाम, जो स्पष्ट रूप से उस कब्र में खुदा हुआ था। उसके ऊपर डर की भावना छा गई और वह पीछे हट गई, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कब्रिस्तान, जो कभी शांति का स्थान था, अब एक डरावनी आवाज से गूंज उठा है। कांपते हाथों से एलेनोर ने अपने नाम के ऊपर हाथ लगाया, यह आशा करते हुए कि यह एक किसी की शरारत हो या फिर उसके दुखी मन का वहम हो। पर नहीं, ये उसका वहम नहीं, सच था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एम्मा पर एक असहनीय बेचैनी घर करती गई। नींद उससे दूर हो गई, जो कब्र के पत्थर पर उकेरी गई उसके नाम की वजह से था। धीरे धीरे वे ठीक तरीके से नींद पूरी ना होने के कारण वो पागलों जैसे हरकतें करने लगी। उस हर समय ऐसा लगता जैसे उसके आसपास कई सारी आत्माएं भटक रही हो, हर वक्त उसके कानों में कुछ कह रही हो। इन सभी चीजों से परेशान होकर आखिर उसने अपने अस्तित्व को परेशान करने वाले रहस्य को जानने की तलाश में पुरानी किताबों और तांत्रिकों से जादू टोने का प्रयोग करके ये ठीक करने का तरीका खोजने लगी। रहस्यमय यात्रा उसे एक पुरानी लाइब्रेरी में ले गई, जहां एक पुरानी किताब में एक अजीब घटना के बारे में बात की गई थी, जिसे टॉम्बस्टोन प्रीमोनिशन के रूप में जाना जाता है। इस घटना के अनुसार जिन लोगों की अकाल मृत्यु होने वाली होती है, उनके नाम उनके प्रियजनों की कब्रों में खुदे हुए मिलते हैं। एम्मा का डर के कारण खून जमने लगा जब उसने उस अभिशाप के बारे में पढ़ा, तो उसे ये समझ आ गया कि उसकी मौत करीब है। उस डरावनी भविष्यवाणी को झूठ साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने एक तांत्रिक से मदद मांगा। तांत्रिक एम्मा को एक अनुष्ठान के बारे में बताया जो उसे उसकी अकाल मौत से बचा सकता था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, उसे इसकी कीमत भी चुकानी थी, जो कि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा था, जो उसे उस शमशान में रहने वाली आत्माओं को बलि के रूप में चढ़ाना था। अपनी मौत और उस किताब में लिखी भविष्यवाणी से बचने के लिए वो ये करने को तैयार हो गई। अंधेरा एकदम घुटने वाले कफन की तरह उससे चिपक गया था। फिर भी अपने भाग्य को फिर से लिखने के लिए एक दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर उसने खतरनाक अनुष्ठान के लिए खुद को तैयार कर लिया। अनुष्ठान के लिए चुनी गई रात आखिर आ गई, चंद्रमा कब्रिस्तान पर अलौकिक छाया डाल रहा था। एम्मा अपने पति की कब्र के सामने खड़ी थी, तांत्रिक उसे मंत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा था, जो उसके भाग्य को नया आकार देगा। जैसे ही शब्द खामोश कब्रिस्तान में गूंजे, एक स्पष्ट ऊर्जा उमड़ पड़ी, जो नियति के धागों से जुड़ गई। उस एक पल में एम्मा को लगा कि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा फिसल गया है, जिसे आत्माओं द्वारा बलि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। हवा अदृश्य शक्ति से चमक उठी और कब्र, जो कभी कयामत का अग्रदूत था, बदलना शुरू हो गया। कब्र पर अंकित नाम फीका पड़ गया, उसकी जगह पेड़ों से गुजरती हवा की धीमी सरसराहट ने ले ली। थकी हुई लेकिन अपनी मौत पर विजय पा चुकी एम्मा को एहसास हुआ कि उसने अशुभ भविष्यवाणी को झुठला दिया है। एम्मा ने अपने अस्तित्व के एक नए अध्याय में कदम रखा। कब्रिस्तान, जो कभी सिर्फ मुर्दा का घर था, उसके भाग्य को फिर से लिखने के लिए चुकाई गई कीमत की एक भयावह याद बन गया। जैसे ही वह चली गई, हवा राहत और दुख दोनों से घनी हो गई। चंद्रमा ने कब्रों पर लंबी छाया डाली, जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को पार करने वाले रहस्यों को कहने लगी।